In this video, we will find angle of deviation for a given prism. तो प्रिज्म जो होता है उसमें से जब लाइट पास करती है तो वो लाइट डेविएट होती है, और वो कितना डेविएट होती है वो डेविएशन ही हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कैसे फाइंड करने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक प्रिज्म आपने लेना है। यहाँ पे देखो मैंने रे डायग्राम पहले से बना लिया है पूरा, टाइम सेव करने के लिए। अभी मैं बताऊँगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे ये डेविएशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रिज्म लेना है। प्रिज्म को आपने कोई A4 शीट लेनी है, वाइट शीट आप ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन यूज़ किया, आप कोई भी शीट यूज़ करेंगे। उस शीट के ऊपर आप प्रिज्म को इस तरह से प्लेस करेंगे। प्रिज्म को प्लेस करने के बाद पेंसिल की हेल्प से आप इसकी बाउंड्री जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद फिर प्रिज्म को आपने यहाँ से हटा देना है। फिर आपने क्या करना है, डी की हेल्प से, ये जो मैं डी यूज़ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे प्रिज्म के आपको फेस दिखाई दे रहे हैं, AB जो फेस है उस फेस के ऊपर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आप नॉर्मल मीन्स इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस AB जो फेस है उसके ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो क्या करना है, आपने डी की हेल्प से यहाँ से देखो आप बना लेंगे, 90 डिग्री पे लेंगे। तो ये नॉर्मल मैंने यहाँ पे बना दिया है, दिस इज़ N1। ओके, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे। जो इंसिडेंट रे मैंने देखो यहाँ पे बना रखी है, इंसिडेंट रे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, और वो लाइन आप अलग अलग एंगल पे ले सकते हैं, 30 पे, 45 पे, 60 पे, किसी भी एंगल पे आप उसको ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस डी की हेल्प से यहाँ पर ये जो लाइन ली है ये 45 डिग्री पे ली है। 45 डिग्री पे एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। तो इसको मैं इंसिडेंट रे कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, कि ये जो लाइन है ये एक रे है, इंसिडेंट रे है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस लाइन के ऊपर 2 पिन इसके ऊपर लगाऊंगा मैं। इस लाइन के ऊपर आपने पिन्स का फिक्स कर देनी है इस तरह से। तो लाइन के ऊपर कुछ सेपरेशन पे आपने 2 पिन यहाँ पे फिक्स कर देनी है इस लाइन के ऊपर। दोबारा से आपने क्या करना है, प्रिज्म को अपनी जगह पे रखना है। जो आपने बाउंड्री ड्रॉ की है वहीं पर आप प्रिज्म को प्लेस करेंगे। और फिर आप क्या करेंगे, जो अपोजिट जो फेस है वहाँ से आप इन दोनों पिन्स को देखेंगे। अपोजिट फेस से आप इन दोनों पिन्स को देखोगे तो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आपने देखना है। और फिर आपने क्या करना है, 2 पिन और लेनी है। ये देखो, ये मैंने लाइन पहले से एमरजेंट रे पहले से बनाई है, ये मैंने ऐसे ही बनाई है, मैं बता रहा हूँ आपको इस तरह से, कि आपने देखो यहाँ पर 2 पिन लेनी है और यहाँ पर इस तरह से लगाना है इस पिन को। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये पिन लगाई है, ये पिन मैं इस तरह से लगाऊंगा कि ये जो पिन है ये बिल्कुल वो जो 2 पिन उस तरफ लगाई है वो बिल्कुल एक लाइन में होगी, बिल्कुल एक सीधे में होगी। फिर इसी तरह से आपने 1 पिन और लेनी है, वो भी आपने इसी तरह से यहाँ पे फिक्स कर देनी है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 4 पिन हैं, ये जो 4 पिन है, ये 4 की 4 पिन बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है। ओके, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इनको पेंसिल की हेल्प से जहाँ पर पिन आपने लगाई है वहाँ पर आप मार्क कर लेंगे। जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, आपने इसको मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद आप प्रिज्म को भी यहाँ से हटा देंगे और स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे प्रिज्म के ऊपर, इस फेस AC के ऊपर। तो ये हमारी एमरजेंट रे बन जाएगी, ये इंसिडेंट रे है। एमरजेंट रे को आपने एक्सटेंड करना है, इंसिडेंट रे को भी आप थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर दोनों देखो मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनता है इसी को हम जानते हैं क्या होता है, ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है। इस एंगल ऑफ डेविएशन को, इस डेल्टा को हम अगेन डी का यूज़ करते हुए इसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैसे मेजर करोगे इसको, इस तरह से, ये देखिए डी का यूज़ करके आप यहाँ से इसको डेविएशन जो है, डेल्टा जो है उसको मेजर कर लेंगे। आप यहाँ पे नोट कर लेंगे वैल्यू। इंसिडेंस हमने 45 डिग्री पे लिया है और डेल्टा हमारे पास जो भी यहाँ से आएगा आप वो वैल्यू नोट करेंगे। इसी तरह से फिर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करके मान लीजिए 60 डिग्री कर देते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर हमारे पास डेल्टा की जो वैल्यू होगी इसी बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा, वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमको मिलेगा, और फिर उसको हम यूज़ करेंगे मिनिमम डेविएशन फाइंड करने के लिए। और आगे आपने अगर लेंस आप जो प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं उस मटेरियल का अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो वो भी आप इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं।